महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में स्थायी निर्माण और चौड़ी सड़कें बनाने से ये महाकुंभ और भी ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में आम श्रद्धालुओं और साधु संतों को सुगमता होगी और अस्थायी निर्माण पर होने वाला करोड़ों का खर्च भी बचेगा। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए बताया कि सिंहस्थ मेला कार्यालय में 13 अखाड़ों की परिषद के आग्रह पर साधु संतों ने सिंहस्थ 2028 के कार्य योजना का प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने कहा कि स्थायी प्रकृति के निर्माण होने से मेला क्षेत्र में आवागमन की सुगमता, यातायात और भीड़ प्रबंधन, स्थायी मल जल निकासी सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय रहवासियों को कई तरह के क्रमताव भी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सनातनी धर्मावलंबियों की बड़ी संख्या में स्नान पर्व पर आगमन को देखते हुए उज्जैन सिंहस्थ 2028 की कार्य योजना अधिक विस्तृत और सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखाड़े के साधु संत और आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए। आगामी सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए व्यवस्था बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को आग्रह किया है कि चौड़े रोड, पार्किंग स्थान की व्यवस्था, पांडालों की विशेष व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, कचरा प्रबंधन और सुगम यातायात के लिए कार्य योजना बनाएं। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने पत्रकारों से कहा कि सिंहस्थ 2028 में स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों को करने के लिए जरूरी है कि इनका निर्माण कार्य वर्तमान समय से ही शुरू कराया जाए, जिससे दिसंबर 2027 में सभी कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि जिन कृषकों की कृषि भूमि योजना में सम्मिलित की जाएगी उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाए। हमने जो सिंहस्थ आगामी 2028 के लिए शासन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में जो है बैठक ली गई और प्रशासन ने प्रेजेंटेशन किया। जो भी उन्होंने योजना बनाई उसे बताया। तो ये हमारी उज्जैन धार्मिक नगरी है और हमारी ये मांग थी मुख्यमंत्री जी से कि हरिद्वार की कुंभ की तर्ज पे हरिद्वार में जिस तरह पक्के निर्माण की अनुमति दी गई उसी तरह से उज्जैन में भी पक्के निर्माण की अनुमति मेला क्षेत्र में दी जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि रोजगार बढ़ेगा, साधु संतों को सुविधा मिलेगी और अस्थायी निर्माण में जो पैसा शासन का लगता है वो नहीं लगेगा और स्थायी निर्माण होने से संतों को आना जाना, भक्तों का आना जाना सब लगा रहेगा। और जिस तरह से रोड और नाली और ये सब जो बन जाएंगे, बिजली वगैरह, तो उससे वहाँ की काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा, उनकी भूमि की कीमत बढ़ेगी और उनकी जो भूमि अगर रोड में या नाली में इसमें जाती है तो हम मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे कि उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से इसके लिए तैयार हो जाएं और उनको नुकसान नहीं हो। और इस धार्मिक नगरी में जिस प्रकार से पुराने समय में धार्मिक रही उसी तरह से ये धार्मिक नगरी कहलाती जाए और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर जब आएँ तो वो बहुत ही अच्छा सोच करके जाएं।